अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6 और 7 हमने आज करना है, जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सबसेट क्या होता है। मैं अगेन बता देता हूँ कि सबसेट क्या होता है। अब देखिए सबसेट क्या था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। यहाँ पे ये देखिए लास्ट टाइम भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ये देखिए कि अगर एक सेट हो ए, उसमें कोई भी यहाँ पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ए होगा, यहाँ पे कोई भी लिखा हो 3, 4, 5 कुछ भी वैल्यूज़ लिखी हों। अब उसमें से कोई एक और वैल्यू, लेट्स सपोज यहाँ से 4 था तो 4 हमने बी सेट लिखा 4। अब ये जो बी है ये सेट है ए का, ठीक है। यानी बी जो है वो ए का सबसेट है। यहीं से 3 भी निकल सकती है, यहाँ से 3, 4 भी निकल सकती है, यहाँ से सिर्फ 5 भी निकल सकती है। तो ये सारे के सारे सेट क्या होंगे, ए के सबसेट होंगे। यानी किसी सेट में से कोई वैल्यू निकाल लेना, वो क्या है, सबसेट है उस वैल्यू का, ठीक है। अब देखें कि वो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि इज देयर एनी सेट, ऐसा कोई सेट है विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई सबसेट ही ना हो। इफ़ सो कह रहा है अगर है, नेम दैट सेट। अगर कोई ऐसा सेट है तो उसका नाम लिखें, ठीक है। तो वो कौन सा सेट होगा, देखें मैंने लिखा है यहाँ पे कि यस ऐसा कोई सेट है। कह रहा है देयर इज एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। अब देखें एम्प्टी सेट जो होगा उसका कोई सेट ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद, क्या इसमें से लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो मतलब यानी इसका कोई सेट नहीं होगा। ये आपने याद रखना है बस इतना कि एम्प्टी सेट होता है जिसका कोई सेट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रैकेट्स ए बी एंड डबल ब्रैकेट ए बी। अब देखिए ये मैं आपको बुक के ऊपर से भी दिखाता हूँ। तो देखिए अब देखें डिफरेंस क्या है। अब एक सेट के अंदर ना देखें एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक और ये दो एलिमेंट है। जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाती है मतलब वो एक एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है। मैं आपको मजीद डिटेल में ऐसे समझाता हूँ। देखें लेट्स सपोज के इधर लिखा हो ऐसे करके ए सेट लिखा है, इसमें लिखा है 1 और 2। अब देखें ये क्या है, दो एलिमेंट्स है ना। और यही अगर लिखा हो ए सेट एक और लिखा हो, उसमें इस तरह ब्रैकेट लगा के 1 2 लिखा हो और इस तरह कॉमा लगा के 3 4 लिखा हो, तो अब ये कितनी वैल्यूज हैं, सॉरी कितने एलिमेंट्स हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये 4 है। नहीं, ये जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आई है इसका मतलब ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है। तो मतलब ये एक और ये एक, दो एलिमेंट हो जाएंगे। इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। तो ये चीज़ क्लियर रखनी है। जब वो ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट आती है तो वो एक होता है। इस तरह भी हो सकता है कि एक एलिमेंट हो इस तरह ब्रैकेट लगा के 1 2 3 4 5 ऐसे काफ़ी बड़ा हो सकता है, ठीक है। इस तरह ब्रैकेट लगा के या इसी को क्लोज कर दे या इसके अंदर एक और लिख सकता था। तो इस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी है और ये चीज़ क्लियर रखनी है आपने, ठीक है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या, उसने डिफरेंस बोला था मैंने। अब जो पहले वाला ए बी है इसमें बताया इज अ सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट है ए और बी, ए एंड बी। अब जो वाइल और फिर लिखा है वाइल के ये जो डबल ब्रैकेट वाला है ए बी जो है इज अ सिंगलटन सेट। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें सिर्फ एक वैल्यू होती है, एक एलिमेंट होता है। हैविंग ओनली वन एलिमेंट ए बी, ब्रैकेट लगा के ए बी लिख दिए, ठीक है। तो बस ये इसका छोटा सा क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको जरूर करना है तैयार, ठीक है ना। अब देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें वो क्या कह रहा है, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसकी। देखिए कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब कह रहे हैं इनकी पावर सेट क्या होगी। अब ये वाला और 7 वाला क्वेश्चन आपस में रिलेट करता है। और देखिए और 7 वाले में क्या कह रहा है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें वो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और इसमें वो पूछ रहा है कि वो जो एलिमेंट बनेंगे उसमें से जितने सेट भी बनेंगे वो सारे के सारे लिखने हैं। इसमें सिर्फ हमने बताना है कि कितने बन सकते हैं और इसमें ये बताना है कि जितने बनेंगे वो लिखने भी हैं, ठीक है। अब देखिए इसका तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसका एक फॉर्मूला छोटा सा वो याद रख लेना। आप सबसे पहले देखिए पहला सेट था एम्प्टी सेट। सबसे पहले इसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालें, कितने एलिमेंट है जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 है। हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। ये 4 नहीं है, ये n है। यानी यहाँ जितने एलिमेंट्स होंगे उसको उसकी पावर पे रख देंगे। अब देखिए 2 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था कि जिसकी भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इसका एक सेट बन सकता है इसमें से और कोई नहीं बन, जो कि एम्प्टी ही होगा, ठीक है। अब देखें इसमें से वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, इसमें कितने ए 0 और 1 है ना, तो ये 2 हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 की पावर n, 2 की पावर 2 4। अब देखिए इसमें से 4 सेट बन सकते हैं। अब वो कौन कौन से होंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखें एक होगा एम्प्टी एम्प्टी, एक होगा 0, एक होगा 1 और एक होगा 0 और 1,
देखिए 4 बने ना, 1 2 3 4। 6 वाले में सिर्फ ये बताना है कि हमने कितने इसके पावर सेट बनेंगे, लेकिन 7 वाले में ये सारे लिखने भी। अगर ये 7 का पार्ट होता तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट बताते और फिर ये भी लिखते। अब चीज़ मेरे ख्याल में आपको क्लियर होगी होगी कि हमने क्या करना है दोनों में, ठीक है। इसमें सिर्फ पूछा गया कि कितने एलिमेंट्स हैं, ये इसका पार्ट नहीं है, ये आपने नहीं करना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब देखें इसका नेक्स्ट जो है थर्ड वाला पार्ट, उसमें क्या कह रहा है देखें। इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 4 7। कितनी एलिमेंट्स है? 7 है। नंबर ऑफ एलिमेंट 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 करेंगे तो 2 128 आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 7, तो ये 8 वैल्यूज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 0 8 आ गया ना। अब 2 की पावर 8 करेंगे तो 256 आ जाएगा। अब ये देखें ये वाले में क्या कि ब्रैकेट लगा के ए लिखा है और ब्रैकेट में ए बी और सी लिख दिया। अक्सर बच्चे इसको 3 एलिमेंट समझ लेते हैं, तो ये 2 एलिमेंट्स हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग पर ही क्लियर किया आपको कि वो कैसे डिफरेंस करना है, उसमें ए और बी सी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें लास्ट वाला इसका पार्ट, अब देखें ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट्स के अंदर ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो n 3 हो जाएगा और 2 की पावर 3 8 एलिमेंट्स इसमें से बनेंगे, ठीक है। तो होप सो कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो 7 वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, इसको अगेन पढ़ लेते हैं। हम कह रहे हैं राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सब की पावर सेट भी लिखनी है और वो जितने सेट्स बनेंगे वो भी लिखने हैं। अब देखिए पहला पार्ट जो है वो क्या है, 9 और 11 है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 2 है, और फिर वही फॉर्मूला 2 की पावर n, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4। अब इसमें से 4 सेट निकलने हैं, कौन सा? सबसे पहले तो एम्प्टी, फिर 9 निकल सकता है, फिर 11, फिर 9 और 11, ठीक है। अब देखें अब ये वाला जो है, अब देखिए इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कैसे करना है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे, अब 2 की पावर 4 है ना, अब मैंने इतना डिटेल में नहीं किया, आप कोशिश करिएगा कि लिख लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी लिख लीजिएगा, फिर ये 2 की पावर 4 करके 16। अब देखिए इसमें से 16 सेट बनने हैं। सबसे पहले सिंगल सिंगल एक एम्प्टी बनेगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर क्या क्या बनेगा, फिर 2 2 के पेयर, फिर प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, फिर माइनस का माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह करके आपने इस तरह कर इसके कितने बनाने हैं, 16 इसके एलिमेंट बनेंगे। देखिए 0 बना, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई की बारी मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर अब 3 3 की प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और फिर प्लस माइनस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी चारों के चार। अब इनको काउंट करें तो देखना कि 16 ही होंगे, ठीक है। अब इस पे आ जाएंगे नेक्स्ट वाले पे, ये है एम्प्टी सेट। अब देखें एम्प्टी वाले की कितनी पावर होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, सॉरी ये 0 है, 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 है या 0 है, मैं एक दफ़ा बुक से कंफर्म कर लूँ। ये देखें एम्प्टी है, ठीक है। तो आप इसमें देखें एम्प्टी वाले में भी कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर हम 1 रख देंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। तो हम इसमें से क्या बनाएंगे, एक एम्प्टी और एक ब्रैकेट लगा के एक एम्प्टी इसके अंदर बना देंगे, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा कुछ याद कर लेना, ठीक है ना, कि इसमें से 2 सेट बनेंगे। अब देखें और इसका लास्ट वाला पार्ट है, ए और ब्रैकेट लगा के बी और सी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 की पावर 2 कर देंगे, 2 है सेट है ना, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, फिर से ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, एक एम्प्टी बनेगा, एक ए बन जाएगा, एक बी और सी, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ये बन जाएगा, और एक इकट्ठा करके दोनों की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। होप सो के सब बच्चों को समझ में आया होगा। किसी बच्चे ने इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन समझना हो तो इसी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तो वो वहाँ से देख सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।